हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आमिर साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जी हां, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th भी आज ही से शुरू कर रहे हैं। दोनों के लेसन है वो आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी चैप्टर को हम पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो वैसे एक जैसे किसी चैप्टर को स्पेशल ना लेकर के मैं एक इंट्रोडक्शन एक क्लास रखने वाला हूं। तो मेरा नाम है मुकेश, आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक्स की जो आपको पता होना चाहिए विज्ञान पढ़ने से पहले कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम विज्ञान करते हैं और कक्षा 11 और 12 की रसायन विज्ञान को हम यहाँ पर करने वाले हैं, अच्छे से विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भूतकाल में चलते हैं और पीछे का कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे के रिवीजन के बिना आपको यह कहा जाए कि आज की क्लास अच्छे से अटेंड कर लीजिए, आगे अच्छे से बढ़ जाइए, तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो पीछे का जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे हम बात करने वाले हैं पहले विज्ञान के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान ये आपने नाम सुना है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले भी आपने सुन रखा होगा। उसमें कोई भी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खुशी की बात भी नहीं है। तो देखिए विज्ञान क्या होता है, इसकी एक परिभाषा है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक आपने अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन इसकी एक बहुत ही आसान शब्दों में आज हम इंट्रोडक्शन क्लास को लेने वाले हैं। तो इसको विज्ञान शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पढ़ रखा होगा, उसी के अनुसार देखते हैं V प्लस ज्ञान। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विज्ञान का संधि विच्छेद किया। क्या किया, विज्ञान का संधि विच्छेद किया। तो क्या बन गया, V प्लस ज्ञान। तो V से हो गया विशेष और ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो किसी भी, अब हम यहाँ पे एक परिभाषा लिखते हैं छोटी सी, जो आपकी बुक में ना दी गई हो, आपने आज तक ना सुनी हो, वैसे परिभाषा लिखते हैं। किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो हमने यहाँ पे अभी गौर से देखिए, हमने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, इसी पदार्थ का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। बड़ी बात नहीं है, हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया, विज्ञान समझ लिया। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको डीपली देखते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BSc, MSc, BEd कुछ भी कंपटीशन की तैयारी करें, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए विशेष ज्ञान, आपने एक परिभाषा पढ़ी थी, आपने इसी परिभाषा तो आप आज तक सुनी नहीं। अब किसी भी पदार्थ को लेना है, पदार्थ हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो आपको पता भी होगा। किसी भी पदार्थ, ये जो मार्कर है, 2 मार्कर हैं अभी मेरे हाथ में, एक काला है एक लाल है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें कोई डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनका रंग, इसका कलर लाल है, इसका काला है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्या ये सिर्फ प्लास्टिक से बने हैं, तो इसके बारे में जो बाहर की जो जानकारी है वो तो सभी को होती है, लेकिन इसका निर्माण कैसे किया गया, इसका निर्माण कैसे किया गया, क्या इसमें कार्बन का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, किस किस चीज़ का उपयोग हुआ है इसमें, और किस प्रकार से इसके अणु बने हुए हैं, इसकी अवस्था क्या है, बहुत सी जानकारी होती है। वो विज्ञान ही आपको समझाएगी। जी हाँ, बहुत सी जानकारी कौन समझाएगा आपको, विज्ञान यहाँ पर समझाने वाला है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, अब थोड़ी सी गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा, किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो अब विज्ञान तो हो गया, अब विज्ञान भी क्या कह सकते हैं हम कि इसके कुछ पार्ट्स होते होंगे। ऐसे नहीं है एक ही प्रकार का विज्ञान हो गया, कुछ पार्ट्स होंगे। तो इन पार्ट की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान। फिर हम देखेंगे जीव विज्ञान, और फिर हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। वैसे तो और भी होते हैं, कृषि विज्ञान और से बहुत से प्रकार की विज्ञान है वो आप पढ़ते हैं, लेकिन मेन हमारे यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 विज्ञान की बात वो करते हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जो आपके सिलेबस में है, जिनके हिसाब से अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं
तो आपकी एक ही बुक में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको अलग अलग बुक भी प्रोवाइड करवा दी गई होगी, मतलब आपको अलग अलग बुक मिल जाती है इन तीनों की आगे जैसे ही बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, किस प्रकार से होता है। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हो गए, हम क्या बात कर सकते हैं, ये शाखाएं हैं इसकी, क्या है, शाखाएं। विज्ञान की हम 3 शाखाएं यहाँ पर देखते हैं। तो रसायन विज्ञान, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार ड्रॉप करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है, जीव। जीव क्या होता है, मनुष्य क्या एक जीव है, जीव जंतु है। उसके अलावा किसकी बात करते हैं हम, जंतुओं की बात कर लें, क्या, जंतु। और उसके अलावा जो भी जीवित पदार्थ है जैसे पादप है, पौधा है, इन सभी का अध्ययन इसमें होता है, मतलब जिसमें जीवन है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिसमें जीवन है, जीवन का अध्ययन भी लिख सकते हैं इसे। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, जीवन, क्या, जीवन का विज्ञान। अगर उसमें मनुष्य की बात करें तो भी इसमें आएगा, पेड़ पौधे, जीव जंतुएं, पादपों की, पौधों की, सभी की बात हम किस में करने हैं, जिसमें जीवन है, जीवन का विज्ञान ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। भौतिक, कोई भी भौतिक पदार्थ है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भौतिक पदार्थों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, एक अच्छे से पढ़ लिया है कि विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, इनकी परिभाषाएं हैं। उसके लिए मैं आपको जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दे दूंगा। उस क्लास में मैंने पूरी की पूरी अच्छे से समझाया गया है सभी को, वहाँ पे आप जा कर के वो क्लास भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको होना क्या होती है, अत्यधिक आवश्यक होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। हम बात की, आपने एक परिभाषा रटी हुई है, आपने क्या रटी हुई, एक परिभाषा है वो रटी हुई है कि बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं उस परिभाषा को। तो विज्ञान की वो परिभाषा मैंने आपको क्यों नहीं बताई, वो परिभाषा ना बताने का एक सीधा सा कारण यह है कि वो तो कहते हैं या कि आपको रटना नहीं है, किसी चीज़ को समझना है। अगर जब तक आप चीज़ को समझेंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको एक आसान सी परिभाषा विशेष ज्ञान के बारे में बताया। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्कर है तो इसमें कुछ विशेष तो है, इसके कुछ गुण तो है, रासायनिक गुण भी हैं, भौतिक गुण भी है। रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, अच्छे से सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन अब हमें इतना जान लिया है कि विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान के कितने भाग होते हैं, और कौन सी विज्ञान में, रसायन विज्ञान में हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, किसका, पदार्थ का संगठन का अध्ययन किया जाता है, संगठन या संरचना का अध्ययन। तो ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थ के संगठन या संरचना का अध्ययन होता है रसायन विज्ञान में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने जाना कि क्या होता है विज्ञान। आगे की क्लासों में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिना डरे, बिना घबराए। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।